Good morning, class. Today we will study the remaining topics of chapter number 4th. Okay. So our today's topic is physical properties of non-metals. So non-metals have dull appearance. मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका अपीयरेंस वो दिखने में कैसे होते हैं, डल होते हैं. दैट इज़ दे डू नॉट शाइन, मतलब कि वो शाइन नहीं करते. However, graphite and iodine are the only non-metal which have metallic luster. लेकिन जो ग्रेफाइट और आयोडीन होते हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स है. उनमें क्या होता है, एक मेटेलिक लस्टर होता है. बाकी सभी जो नॉन मेटल्स है उनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलाइबल, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलाइबल होते हैं. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, कैसे होते हैं नॉन मेटल्स, ब्रिटल होते हैं. दैट इज़ नॉन मेटल ब्रेक अप इनटू पीसेस व्हेन प्रेस्ड हार्ड और हार्म्ड, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं पीसेस में जब उसको हम हार्डली प्रेस करेंगे और हैम करेंगे तो. ओके, अंडरस्टैंड. जबकि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पीसेस में ब्रेक नहीं होते. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट को छोड़कर जो बाकी भी नॉन मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. जब किसी चीज़ से टकराते हैं तब वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. ओके, इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे है, नॉन सोनोरस है. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स में ऑक्योर एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट में रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ओके, ग्रेफाइट हावेवर इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट नॉन मेटल है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटी एंड आर सॉफ्ट, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, वो लो डेंसिटीज़ के होते हैं और कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. डायमंड हावेवर इज़ एन एक्सेप्शन, मतलब कि जो डायमंड है वो काय में है, एक्सेप्शन में. डायमंड सॉफ्ट होता है क्या, नहीं. तो इसलिए डायमंड एक्सेप्शन में है, बाकी जो सारे नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब कि अभी तक का जो हम हार्डेस्ट सब्सटेंस जानते हैं वो कौन सा है, डायमंड है. ओके, डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉन मेटल्स हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी होती है, लो होती है. दैट इज़ नॉन मेटल कैन बी ब्रोकन ईजिली, मतलब कि नॉन मेटल अगर सॉफ्ट होंगे तो वो जल्दी से ब्रोक हो जाएंगे, मतलब उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी है, लो है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. जो हमने भी पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की अलग अलग थी, तो उनमें भी हमको क्या बताना है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो फर्स्ट वन हम देखेंगे फिजिकल स्टेट. सो फिजिकल स्टेट मेटल्स की क्या होती है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड, मतलब कि मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड या गैस दोनों में हो सकते हैं.
ओके। दे आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज़ लिक्विड, मतलब कि जो ब्रोमाइन नॉन मेटल है वो काय में कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड की स्टेट में होता है, और बाकी सारे नॉन मेटल सॉलिड या गैस स्टेट में हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब कि पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ओके। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब कि ग्रेफाइट को छोड़कर सभी नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। अभी हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की हार्डनेस में डिफरेंस। सो दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम कैसे है, सॉफ्ट मेटल है, तो उनको छोड़कर बाकी सभी मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। ओके। नॉन मेटल्स में देखो, दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्ड, मतलब कि डायमंड क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस है, तो डायमंड को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, कंडक्टिविटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ओके। एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब कि ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके। टेंसिल स्ट्रेंथ। दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब कि जो मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है और नॉन मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ लो होती है। ओके। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। दे आर डक्टाइल एंड दे आर नॉन डक्टाइल, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज मेलेबिलिटी। दे आर मेलाइबल, दे आर नॉन मेलाइबल एंड ब्रिटल, मतलब कि जो मेलेबिलिटी होती है मेटल्स की वो कैसे होती है, मेलेबल्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलाइबल और ब्रिटल होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, मेटेलिक लस्टर। दे आर लस्चरस, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब कि शाइन करते हैं दूर से ही, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लस्चरस और डल होते हैं, डल मतलब वो शाइन नहीं करते। ओके। सोनोरिटी। दे आर सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। ओके, मतलब कि जो मेटल्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो किसी चीज़ के साथ हीट होने के बाद साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। दे यूजुअली हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, यूजुअली मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, now see the chemical properties of metal. all metals give similar chemical properties, मतलब कि सभी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, सिमिलर होती है। however the reactivity of metal depend upon its nature and reaction condition, जबकि जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो उनके नेचर पर और रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड होती है। ओके, सम टिपिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ केमिकल मेथड्स नीचे मेटल्स की डिस्क्राइब की गई है। सो फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या रिएक्शन होगी, हमको फाइंड करना है। सो ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मतलब कि सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन, नीचे डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, अगर सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर। सो सोडियम इज 4Na प्लस ऑक्सीजन एयर O2 एट द रूम टेम्परेचर वी विल गेट सोडियम ऑक्साइड। Okay, so when sodium react with oxygen we will get sodium oxide. Understand? The chemical formula of sodium is 2Na2O. Okay, now the next one is magnesium. When magnesium react with oxygen we will give magnesium oxide. Okay,
Understand? Next one is zinc. So when zinc react with oxygen in the presence of strong heating, we will get zinc oxide, 2ZnO. Okay, understand? When iron is react with oxygen, we will get ferric oxide, and then copper is react with oxygen, we will get copper oxide. Okay, understand? Now the next reaction we will see in the next video. Thank you.